रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। विजय तिलक कर निकल पड़े वो, विजय तिलक कर निकल पड़े वो, आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पाया, सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का, राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा, स्वार्थ के बंधन तोड़ के मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। गर्व से देखो आज हमारी आंखें ये भर आई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी, अभिनंदन वैरागी। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। एक बहुत ही अच्छा नृत्य लेकर आ रहे हैं, हम सबके सम्मान में स्वागत है, दिल से स्वागत है, हृदय के भाव से, तुम्हारी खुशी तुम्हारी राही।
बहुत ही धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में 7,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र, 140 देशों में व्यापक निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में समर्पित ब्रह्मा कुमारी की गुजरात जोन की इस वर्ष डायमंड जुबली है। गुजरात में सेवा का 60 साल हुआ। 2025 का ये वर्ष पूरे गुजरात के सभी सेवा केंद्र करीबन 550 से भी ज्यादा आदरणीय भारती दीदी गुजरात जोन के डायरेक्टर है। इस साल में पूरे गुजरात में प्लान बनाया ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए पवित्र युगल, पवित्र माताएं और पवित्र यूथ कुमार कुमारी सबका एक दिव्य सम्मान करे, दिव्य स्नेह मिलन करे। पास्ट में मार्च मास में, अप्रैल मास में राजकोट में युगलों का माताओं का सम्मान बहुत ही शानदार से हुआ और आज के दिन कैसे पवित्र तपस्वी युवा धन जो सभी बाल ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा में पक्के, एक परमात्मा दूसरा न कोई, ये कंगन बांधे हुए ये सभी पवित्र कुमार आज जिसके निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सबके दिल ये जरूर से गा रहा है, वाह ऐसा पवित्र कुमार जीवन जो समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज के समाज की जो दशा है उसमें आप सब आदर्श रोल मॉडल है। निर्व्यसनी परम शक्ति की श्रीमत पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में लौकिक माता पिता के साथ रहते हुए आप सब ने ठान लिया ऐसे कलयुगी कलिकाल के समय में हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का एक फाउंडेशन बनाते हुए अपनी इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। ऐसे पवित्र कुमारों के लिए हम सबके दिल से निकलता है धन्यवाद है आपका, शुक्रगुजार है आपके माता पिता जो आप सब उनको संभालते हुए भी इस राह को आपने चुना है। आइए आज के इस पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव में निमित्त हम कैंडल लाइटिंग दीप प्रज्वलन से आज के इस कार्यक्रम में यदि हम सब दिया जलाएंगे, फूल दिया हम सबको कहता है कुछ देना है, दाता बनना है। हम भी मंचस्थ महानुभावों के साथ दिल में आशाओं का दिया, प्रेम का दिया, विश्वास का दिया प्रज्वलित करेंगे। मैं मंच को नम्र अनुरोध कर रही हूँ, आदरणीय हमारे दीदी जी, आदरणीय हमारे संत धर्मपालानंद जी, आदरणीय रुपेश भाई, अमर बेन, नलिनी बेन, आप सब मिलकर दीप प्रज्वलन से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। हम सब भी अपने अपने मन में विश्वास का दिया, दृढ़ता का दिया, प्रेम का दिया, शांति का दिया, खुशी का दिया, करुणा का दिया, एकता का दिया,
कार्यक्रम के इस दौर की कड़ी को जोड़ते हुए माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, वहाँ से हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में स्पेशल पधारे आदरणीय भ्राता रुपेश भाई जी का मैं परिचय देना चाहूँगी। बाल्यकाल से ही आपने आध्यात्मिकता के मार्ग को चुना। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। पिछले 32 साल से आप ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हुए आपने देखा आज का समाज, आज का युवा धन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में चल रहा है। ऐसे माहौल में जब आपको परमात्मा का परिचय मिला तब आपने ठान लिया मेरा जीवन शेष विश्व की सेवा में मैं समर्पित करूँगा। आप एक बहुत फेमस एंकर है, राइटर है और बहुत सारे अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी पीस ऑफ माइंड हमारे चैनल में, समाधान स्वरूप, रूह रिहान, ऐसे बहुत ही टॉक शो में आप अपनी अथक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चाहना रखूंगी आदरणीय रुपेश भाई आज के हमारे कार्यक्रम की नोट स्पीच सबके सामने रखेंगे। भ्राता रुपेश भाई। आज दिन है हमारे पवित्र कुमार, त्यागी कुमार, तपस्वी कुमार। मैं सबको नमन करते हुए आज का जो ये विशेष दिवस है, मैं कहूँगा यादगार दिवस है। एक ऐसा दिवस जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि कुछ ऐसे दिव्य और पवित्र कुमार थे जिन्होंने सत्य के लिए, पवित्रता के लिए, परमात्मा के लिए अपने जीवन को त्याग और तपस्या के पथ पर चलाया। मैं चाहूँगा ऐसे दिव्य पवित्र कुमारों के लिए हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें और ये करतल ध्वनि इतनी तेज हो कि पूरे राजकोट तक इसकी गूंज पहुँचे, ताकि पूरे राजकोट से ये पता चले कि हैप्पी विलेज में आज कुछ विशेष हो रहा है, कुछ खास हो रहा है, क्योंकि सचमुच आज कुछ खास है। इन युवाओं के लिए संसार में भी कहा जाता है कि जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो ला सकता है इस समाज में, इस संसार में परिवर्तन, उसे यूथ कहते हैं। और वही यूथ आज हमारे सामने बैठा है। ये वो यूथ है जो समाज में परिवर्तन लाने वाला है, संसार में परिवर्तन लाने वाला है। स्वामी जी हमारे बीच बैठे हुए, विवेकानंद जी को आपने गहराई से पढ़ा होगा और ये सब कुमार भी उन्हें बहुत गहराई से पढ़ते हैं। विवेकानंद जी हमारे पूरे देश के युवाओं के लिए आदर्श रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया था कि मुझे मेरे जैसे 100 पवित्र कुमार मिल जाए। आज आपके सामने 50 ऐसे पवित्र कुमार बैठे हुए हैं धर्मपालन जी, जिन्हें आप देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी पवित्रता सचमुच समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। और मुझे गर्व है ये बताते हुए भी कि न केवल ये 50 हुआ, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में 2 लाख ऐसे पवित्र युवा भाई और बहनें हैं जो पूरे भारतवर्ष को ही नहीं अपितु पूरे संसार को पवित्र बनाने, स्वर्णिम बनाने के श्रेष्ठ कर्तव्य में लगे हुए। कहा जाता है कि संसार उनका होता है जो उसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और उसके फलों का आनंद लेते हैं, लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं,
लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं। हलाहल अर्थात विष, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। वास्तव में जीवन उनका जीवन होता है जो औरों के लिए जीते हैं, और ये वो दिव्य पवित्र कुमार हैं जो अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, विश्व के लिए जी रहे हैं, और इस पे इनके परिजनों को भी नाज है। आप सबके चेहरे की मुस्कान, आप सबका सीना, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना, आज आपका भी सीना बिल्कुल 56 इंच का हो गया है। बिल्कुल आप भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे दिव्य पवित्र कुमार जन्मे जिन्होंने देश के लिए, संसार के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां इन परिजनों के लिए। इनका भी त्याग बड़ा त्याग नहीं, क्योंकि अपनों को समाज के लिए, संसार के लिए अर्पित करना। चाहते तो सभी हैं कि देश श्रेष्ठ बने, संसार श्रेष्ठ बने, समाज बेहतर बने, लेकिन मेरे घर से कोई इस कार्य में लग जाए, इसमें कंजूसी कर जाते हैं। लोग करे भले, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास ही रहे, मेरे आंखों का तारा मेरी आंखों के सामने ही रहे, यही कामना हर एक माता पिता और परिजन की होती है। लेकिन मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं कि आप सब ने एक श्रेष्ठ त्याग किया है, अपने हृदय को विशाल करते हुए मातृभूमि के लिए इन्हें अर्पित किया है, संसार के लिए इन्हें अर्पित किया है कि तुम अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करो। इसमें आपकी भूमिका भी बहुत अहम है, और सचमुच मैं आपको दिल से आज इस मंच से नमन करता हूँ कि आप साधुवाद के पात्र हैं, कि आपने विशाल हृदय रखते हुए इन्हें इस पवित्रता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है, इन्हें साथ दिया है। क्योंकि हम हमेशा से कहते आए हैं, यूं तो पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को हमारे शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शास्त्रों तक है, कहने तक है, और करें तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम करें यहां हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन्हें आपने पवित्रता के पथ पर चलने में मदद प्रदान की, ये सचमुच श्रेयस्कर है। कहा जाता है, शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि अपने जीवन, जो जीवन है अर्थात हमारा जो ब्रह्मचर्य है, उसे धारण करना ही जीवन है, और उसका नाश करना ही मृत्यु है। जिसने पवित्रता को धारण कर लिया, वो जीवन में कुछ भी धारण कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ये वर्णित। और एक छोटा सा प्रसंग आता है शास्त्रों में कि एक बार असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, शासन कर लिया। जो देवताओं का सम्राट था, राजा था, असुरराज था, वो था तो असुर, लेकिन बहुत ही भक्ति भाव वाला था, शिव भक्त था। और उसके द्वार पर सुबह भक्ति करने के बाद, पूजा करने के बाद कोई भी आता था और कोई भी चीज उससे मांग लेता था, वो उसे दे दिया करता है। जब इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमने अपना राज्य खो दिया है, कैसे हम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि जो असुर है, जिसने शासन कर लिया है अब स्वर्ग पर, वो है तो असुर लेकिन है बहुत दानी। कल तुम ऐसा करना कि जब वो पूजा करके बाहर आए तो उससे उसकी पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य को दान में ले लेना। इंद्र ने कहा कि मैं शासन मांगू तो ज्यादा अच्छा है, मैं ब्रह्मचर्य मांग करके उसका क्या करूंगा, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी? गुरु ने कहा कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। अब इन ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए दूसरे देव। पूजा करके जैसे असुरराज बाहर आए, सभी ने कुछ कुछ मांगा। किसी को उन्होंने धन दान दिया, किसी को गौ दान दिया, किसी को जमीन का दान दिया। सभी चले गए। लास्ट में इंद्र, जो ब्राह्मण के वेश में थे, वो सामने आए। उन्होंने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी पवित्रता, आपका ब्रह्मचर्य चाहिए। तो असुर राज थे असुर, लेकिन
वो जानते थे कि पवित्रता के बल पर, ब्रह्मचर्य के बल पे ही मैंने इस स्वर्ग को जीता है। यदि मैंने इसे दे दिया तो शायद मैं स्वर्ग का राज्य खो दूंगा। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ करके तुम और कुछ मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, यदि आपको देना है तो आप मुझे यही दें। उन्होंने हाथ में जल लिया असुरराज ने और संकल्प करते हुए अपना ब्रह्मचर्य, अपनी पवित्रता इंद्र को प्रदान कर दी। जैसे उन्होंने अपनी पवित्रता प्रदान की, वैसे ही उनके शरीर से एक और ज्योति निकली जो इंद्र के पास जाने लगी। तो असुरराज ने पूछा, तुम कौन हो जो मेरे देह से निकल के जा रही हो? उसने कहा, मैं शांति, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहूंगी। दूसरी ज्योति निकली, उसने कहा मैं सुख हूं। तीसरी ज्योति निकली, उसने कहा मैं सत्य हूं। चौथी ज्योति निकली, उसने कहा मैं स्वास्थ्य हूं। पांचवी ज्योति निकली, उसने कहा मैं समृद्धि हूं। जहां पवित्रता रहेगी वहीं हम रहेंगे। तो जहां पवित्रता है वहीं सुख है, शांति है, सत्य है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं समृद्धि है। निस्तेज हो गए असुरराज। उन्होंने कहा कि अब स्वर्ग का राज्य आप ही संभालिए। अब मुझे कृपया करके ये बताइए कि आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र हूं। असुरराज ने कहा कि अब स्वर्ग का राज्य आप ही संभालें, क्योंकि जिसके पास पवित्रता है, जिसके पास ये पांचों चीजें हैं, शांति है, सुख है, सत्य है, स्वास्थ्य है, समृद्धि है, वही स्वर्ग पर राज्य प्राप्त कर सकता है। तो पवित्रता नींव है, आधार है, जिस स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम संसार को हम रचने का स्वप्न देख रहे हैं। और उस पवित्रता के पथ पर आप सभी पवित्र कुमार चल रहे हैं। आप सब प्रेरित कर रहे हैं लाखों लोगों को। महात्मा हमारे गांधी जी के पास जब देश परतंत्र था, तब एक युवक आया था कि मैं भी देश को आजाद कराने में आपका साथ देना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे पवित्र नहीं रहने देती और कहती है कि नहीं, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करें, आप भले देश की आजादी में कार्य करें। महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि तुम देश की आजादी के लिए इस व्रत का पालन कर सकते हो, तब तो तुम इस आजादी के जंग में कूदो, अन्यथा तुम अपने गृहस्थ धर्म का ही पालन करो। देश की आजादी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज तो विश्व के बापूजी पूरे संसार में जो अनैतिकता है, अत्याचार है, पापाचार है, उससे आजादी प्रदान कराने के लिए हमें पवित्रता के धर्म को निभाने के लिए कह रहे हैं। इस सुंदर विश्वविद्यालय का यही एक मंत्र है, योगी बनो, पवित्र बनो। क्योंकि जब योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तभी हम समाज को, संसार को पवित्र बना सकते हैं। और पवित्रता के इस पथ को आपने चुना है, इसके लिए आप शत शत वंदन के पात्र हैं। और न केवल आज, लेकिन इतिहास आपको याद करता रहेगा आपकी इस कुर्बानी के लिए, आपके इस बलिदान के लिए। और मैं आपके जो परिजन आए हैं उन्हें ये भी कहना चाहूंगा कि ये केवल त्याग ना देखें इनका, लेकिन इस त्याग के पीछे इनका श्रेष्ठ भाग्य समाया हुआ है। परमात्मा की आज्ञा है। गीता में भी भगवान ने कहा, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। तो ये केवल भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान की मानते हैं। आज संसार में भगवान को तो मानने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले बहुत कम हैं। ये वो पवित्र कुमार हैं जिन्होंने न केवल भगवान को माना है, लेकिन भगवान की मानते हुए काम, क्रोध और लोभ को चैलेंज किया है कि हम इसे जीत कर दिखाएंगे। आज इस संसार में कितने ऐसे हैं? हमारी अंजू बहन जी कह रहे थे कि सभी लोग व्यसनों के बहाव में बहे जा रहे हैं, सभी लोग पापाचार के बहाव में बहे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के बहाव में बहे जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी की ओर आप देख लें, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहे चले जा रहे हैं। ऐसे में जो हमारी मूल संस्कृति है, संस्कार है, हमारा धर्म है, उसे निभाने का जो एक चैलेंज है, उसे आपने स्वीकार किया है। कहते हैं ना कि डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बिहड़ में पंथ बनाए।
मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाएं। धारा के प्रतिकूल ना उठे, एक नया इतिहास रचें हम, एक नया विश्वास रचें हम। आप वो विश्वास रचने वाले युवा हैं, आप वो इतिहास रचने वाले युवा हैं जो सचमुच साधुवाद के पात्र हैं। और न केवल समाज आपको नमन करेगा, आगे चल के अभी भी कर रहा है, लेकिन स्वयं परमात्मा भी आपको श्रेष्ठ एक ऐसे गौरव के रूप में देखेंगे और आपके मस्तक पर एक ऐसा सुंदर, मैं क्या कहूँ, आज तो आपके मस्तक पर वैसे एक बना हुआ सुंदर सा, ये भी एक बहुत सुंदर ताज लग रहा है, लेकिन हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट आपके मस्तक पर शोभेगा, ये परमात्मा आपको प्रदान करेंगे। तो हृदय से मेरी बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आपने जो प्रण लिया है, आपने जो संकल्प लिया है श्रेष्ठता के पथ पर चलने का, सत्य के पथ पर चलने का, आज जो सम्मान है आपका, वो सम्मान आपकी समर्पणता का है, वो सम्मान आपकी सेवा का है, वो सम्मान आपके संयम का है। तो इस समर्पणता को, इस सेवा भाव को, इस संयम को सदैव अपना श्रृंगार बना के रखिएगा और तब तक मत रुकिएगा जब तक कि हम अपने देश को विश्व गुरु ना बना दें। तब तक मत रुकिएगा जब तक कि हम पूरे विश्व को स्वर्णिम संसार ना बना दें, स्वर्ग ना बना दें। आए मिलकर चलें और इतनी तीव्रता से चलें, सबको प्रेरित करते हुए कि हमारी इस सत्यता की आंधी में, हमारी इस सुंदर आध्यात्म की आंधी में सारा विश्व बह चले हमारे साथ साथ। हमारे इस सुंदर आध्यात्म के रंग में सारा विश्व रंग जाए। इसी सुंदर संकल्प को बहुत दृढ़ता के साथ अपने साथ बांधे रखेंगे, अपने हृदय में उतार के रखेंगे। तो पूरे परमात्मा की ओर से, ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स की ओर से, हमारी पूज्य दादियों की ओर से और सभी मधुबन निवासियों की ओर से मैं आप सभी को बहुत 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 सम्मान सहित शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के इनकी सेवा को, आप सब बैठे रहें, लेकिन आपके परिजन और अन्य जो हैं उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार इनकी सेवा को, इनकी समर्पणता को, इनकी संयम को नमन करते हुए हम जोरदार तालियों से इनका पुनः पुनः बारंबार सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपने हृदय की ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि आपका पथ निष्कंटक हो। आप योग में पूरे साहस से, पूरे उमंग से, पूरे उत्साह के इस सत्य के पथ पर चलते हुए भारतवर्ष को, समूचे विश्व को स्वर्णिम बनाएं, स्वर्ग बनाएं। ढेर ढेर आपको दुआएं और शुभकामनाएं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत ही शुक्रगुजार है आदरणीय भ्राता रुपेश भाई जी। योगी बनो, पवित्र बनो, साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता के महावाक्य को आपने याद दिलाते हुए अखंड पवित्रता, ब्रह्मचारी जीवन आज के विश्व में कितना जरूरी है, इसका आपने सभी को एहसास कराया। मैं आशा रखती हूँ आपके भावों को सभी परिवारजनों ने भी समझा होगा, स्वीकारा होगा और आप सबको भी जरूर से ये गर्व होगा कि हमारे कुल का दीपक, परिवार को रोशन करने वाले एक युवा धन हमारे साथ ही है, साथ रहेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम सबके बीच में उपस्थित है श्री रामकृष्ण मिशन से आदरणीय संत शिरोमणि स्वामी धर्मपालानंद जी। आप पिछले 28 साल से अपना जीवन इस निस्वार्थ भाव से श्री रामकृष्ण मिशन में समर्पित किया है। 18 साल से आप राजकोट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जब आपसे पूछा गया कि आप की पोस्ट पोजीशन के लिए, तो आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में सरल भाव से जवाब दिया। इस
पूरे संसार में साधु से बड़ी कोई डिग्री नहीं है, पदवी नहीं है। यही आपकी सादगी और आपके जीवन की पहचान है। आपसे मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ, आज के इस कार्यक्रम में आप भी अपनी शुभ प्रेरणाएं सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय संत शिरोमणि स्वामी धर्मपालानंद जी। नमः श्री अभिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। मंच पर उपस्थित हमारे ब्रह्मचारी भाइयों और माता पिता समस्त भक्तवृंद को सादर नमस्कार प्रणाम। स्वामी विवेकानंद जी तीन चीज उनकी जब हम प्रीचिंग उपदेश पढ़ेंगे तो अभी हमने दीप जलाए, प्रकट प्रज्वलित किए, फिर पवित्रता हमारी बहन ने बोली, हमारे भाई साहब ने बोले, और स्वामी जी एक बात बोले तो व्हेन यू लीव द वर्ल्ड, संसार जब हम त्याग करें तो लीव सम मार्क, सब कुछ ऐसा करके जाओ। कबीरदास की एक दोहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम। तो आप सभी को देखकर आज यही लग रहा है कि दुनिया कुछ भी हो जाए, हम जब जग संसार छोड़े तो कहें इन्होंने त्याग किया, किसके लिए? पूरे विश्व के लिए। तो स्वामी जी मार्क समथिंग मार्क। तो हमारे जो फाउंडर ब्रह्म बाबा जी ने जो मार्ग छोड़ के गए, आज उन पद चिन्ह पर उनका अनुसरण करते हुए आज आप सभी एक, जैसे हमारे साहब बोले कि मणि जड़े, हीरा की मणि, ब्रह्मचर्य ही जो मणि है, और कोई दूसरा मणि नहीं होता संसार में। सबसे पवित्र मणि क्या है? ब्रह्मचर्य। आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन ही जीवन का मणि है, और कोई मणि नहीं चाहिए संसार में। और लौ, जैसे हमने दीपक प्रज्वलित किए, आप दिखेंगे कि दीपक की जो लौ है नीचे कभी नहीं जाती, हमेशा ऊपर, यानी सूर्य की तरफ। वो समझता है कि मैं पहचान कहाँ है सूर्य, तो हम सभी की पहचान परमात्मा से। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। हम भगवान से जुड़े हुए, कहीं अलग नहीं है। समुद्र का बुलबुला, पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे पशु सब और सब परमात्मा से जुड़े, हम सभी जुड़े हैं। तो हमने घर द्वार सब कुछ याद इसलिए किए कि परमात्मा से मिलकर हम दीप के समान है संसार में, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, संसार की सेवा करते हैं, हम दीपक। तो आप सभी को हमेशा समझना है कि हम दीपक हैं, और हमारा ध्येय क्या है? आकाश, सूर्य की तरफ जाना। हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो कहते थे कि बहुत ऊंचाई पे एक घोमा पक्षी होता है, उड़ता है, और वो अंडा देता है। अंडा जब गिरते गिरते मैंने 40-50 हज़ार प्लेन भी नहीं दिखता उसे, तो जब अंडे फूटते हैं, बच्चा उसमें से निकलता है, जब गिरता है तो देखता है नीचे कि अगर नीचे में जाऊंगा विल बी टेस्ट और हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर अपने माँ की तरफ मुड़ा और अपनी माँ के पास चला गया। तो वैसे ही आप सभी जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य चलती तदे पदम संग्रह करो। हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस परमात्मा है। जितनी भी नदियाँ निकलती है जाकर समुद्र में, हम सभी परमात्मा से हैं, परमात्मा नहीं। तो आप लोगों ने संसार छोड़े हैं गुरु के आदर्श पे, बाबा जी के आदर्श पे, तो यू आर गोइंग टू ऑल्सो पुट सम मार्क। हाँ, हमने घर द्वार छोड़, इसके लिए विश्व त्यागे नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जैसे फेथ इन माय यंगर, मेरी विश्वास युवाओं में है। युवा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बाल समय विभक्ष लियो तो तीनों लोग भय हो गया। तो हमारे अंदर हनुमान जी की शक्ति है। स्वामी जी कहते थे हमें 3 शक्तियाँ दे, हनुमान जी की,
गुरु गोविंद सिंह जी 1 पे 1.25 लाख चढ़ाओ को मालूम शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब वीर वीरांगना। स्वामी जी कहते हैं कि आने वाले समय में 1000 and 1000 हजारों आई विल सेंड फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से ऋषि मुनि हजारों वीर वीरांगना, विदुषी, विद्वान, ये सब। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, संघमित्रा अशोका की पुत्री थी, धर्म उपदेश भी करती थी, सैन्य संचालन। हमारे भारतीय इतिहास में 2 ऐसे वीर हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह धर्म उपदेश भी करते थे और सैन्य संचालन। अशोका की पुत्री संघमित्रा सैन्य संचालन भी करती थी। तो स्वामी जी कहते ऐसे हमारे देश को 1000 साल जो हमारा बिल्कुल दबे कुचले की तरह अब भारत चला, किसी की ताकत नहीं। तो मैं थोड़ी सी अपने वेद के संबंध में बोलूँगा कि कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों के धर्म के बिना जीवन बिल्कुल पशु के समान होता है। हमारे जीवन और हमारे शरीर की कोई हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी है, यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जीव व्यर्थ हो जाता है। पेट पे गुजार रहते रहते जीवन गुजारना होता है। तो रीढ़ धर्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए हमने जो घर द्वार त्याग किए हैं, इसलिए सोचना है कि हम त्याग नहीं किए, हम लोगों को और त्याग सिखाने के लिए हम जब बनेंगे तभी दूसरे को बना सकते हैं। तो त्याग हमारा जीवन में प्राचीन काल से और रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कि तुम रहो, अच्छा काम करो। वेद वर्णित बहुत सारी संहिताएं हैं, लेकिन इसमें 2 बातें मुख्य रूप से स्वामी जी उसको नैरेट करते हैं, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति क्या है? ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। जो सर्वस्व त्याग करता है वो ज्ञान मार्गी कहलाता है। उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, क्यों? परमात्मा। परमात्मा को करके संसार का कार्य संचालन करना ही श्रुति मार्ग। स्मृति मार्ग संसार में संसार संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ भी जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ से ही स्वामी कहते हैं राजर्षि निकलेंगे, राजा जनक। मैं कोई किसी को दुख ना हो, आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये कहें, मोदी जी राजर्षि, योगी जी राजर्षि, अमित शाह, इन लोगों की भी जरूरत है। पूरे संसार संभालेगा तो देवर्षि महर्षि तो केवल गाइड करें उनको भी कैसे संसार चलाना है। पहले राजा जनक हो, दशरथ हो, युधिष्ठिर हो, विश्वामित्र, दुर्वासा, ये लोग परामर्श देते थे कि ऐसे संसार चलाना। तो हम सभी जो आश्रम में रहते हैं, हमारी बहनें वगैरह, ये हम आदर्श देंगे, लेकिन जो गृहस्थ रहते हैं उनको करना है। तो ज्ञान मार्गी हम हुए, आप स्मृति मार्गी। तो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और सांडिल्य स्मृति, इस स्मृति समय और चक्र के अनुसार स्मृतियां बदलती रहती है, लेकिन श्रुति कभी नहीं बदलती कि आई एम द आत्मा, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, मैं भगवान का अंश हूँ। ये कभी नहीं बदलता, चाहे वो गृहस्थ में हो या संसार में। लेकिन संसार में रहते हुए उसके जो लॉ ऑफ नेचर है उसको फॉलो करना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुखितो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तते। आज जो संसार में दुखी हो चुका है, कहीं कुछ मैंने आशा की किरण नहीं दिख रही है, अंत में बोलता है प्रभु रक्षा करिए, तो इसको आर्थ कहते हैं। जैसे आजकल के विद्यार्थी भी हो, ब्रह्मचर्य लाइफ में मैं भी लीड किया हूँ, 9 साल हम भी लीड करते हैं, तब संन्यास मिलती है। तो ब्रह्मचर्य लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन अप डाउन आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हम मंजिल को पहुंच जाते हैं, तो उस समय फिर आर्थ आता है। तो हम लोग प्रभु के समय भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा, उनकी धर्मपत्नी स्वामी, प्रेयर प्रेयर प्रेयर, इट्स ए वेरी पावरफुल वीकेंड। और पवित्रता, जैसे बहन ने कहा, पवित्रता स्वामी विवेकानंद कहते थे सबसे बड़ी अस्त्र कोई है तो पवित्रता। पवित्र जो व्यक्ति रहकर प्रार्थना करे, इंस्टेंट मोमेंट भगवान विल डू एवरीथिंग। जैसे बच्चा छोटा होता है और माँ से कहता है मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, माँ कहती है लिव इट। वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं, सुनते हैं। तो पवित्रता, तो आर्थ, जिज्ञासु, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये संसार वैज्ञानिक आज के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारी ये बहनें सब हैं, आप भी हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, ये संसार कैसे, ये शास्त्र में क्या है, इसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सब कुछ जानना ही। साइंटिस्ट हैं, चंद्रयान, आदित्ययान, ये सब देखना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसको जिज्ञासु बोलते हैं। अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा भी देते हैं। कर्ण हो, अर्जुन हो, जो चाहिए था मांगे से ही पल भर में भगवान दे दिया करते थे। मैं एक छोटी सी समय चलिए, तो ये हमारी तो
ये तो हमें जो चीज और ज्ञानी तेसा नित्य युक्त एक भक्ति, तो ज्ञानी क्या है? भगवान को। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमें पवित्रता के पथ पर चलकर पूर्ण ब्रह्मचर्य 12 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात मेधा नाड़ी हमारी जो होती है वो जागृत हो जाती है। रामकृष्ण जो कहा करते थे 7 चक्र है कुंडलिनी के, मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत और आगे विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार। तो जब मन तब करते करते 3 नाड़ियों से मूलाधार, मणिपुर, अनाहत ये जब रहता है तो संसार में लोग व्यस्त रहते हैं संसार के। जब साधना मनुष्य करता है तो अनाहत में आता है। जब अनाहत में जाती है तो थोड़ी ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है। तो इसके लिए कठिन ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, तब जाके विशुद्ध। यहाँ आने पे केवल ईश्वर उसके यहाँ आने पे लाइट ईश्वर दिखने लगते हैं, लेकिन बातें नहीं हो सकती। और यहाँ जाने पे सहस्रार विलीन विथ गॉड। तो भगवान कहते हैं कि पवित्र ही सबसे सुंदर जीवन है। हमें जीवन पवित्रता पालन करें, अपने आप सब कुछ हमारे पास आने लगती है। और सबसे बड़ी कही जाती है शरीर बलम, बुद्धि बलम, आत्म बलम। शरीर बल से ज्यादा बल है, बहुत सारे पहलवान होते हैं, लेकिन भीम पहलवान, हनुमान जी, इनके पास बुद्धि बल भी था, आत्मबल भी था और शरीर बल भी था। तो केवल शरीर बल से उतना काम नहीं हो सकता जितना कि तीनों का कॉम्बिनेशन। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वी यू एसोसिएट विद गॉड। भगवान से जब हम अपने आप को संलग्न करते हैं तो आत्मबल, बुद्धि बल और शरीर बल सब कुछ अपने पास आ सकता है। तो मैं आत्मबल की घटना कहानी बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार भगवान श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु जब दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में साधना करते थे तो वहाँ पे रहते थे। एक जो भी गेट में होता था वो पहलवानी 1 साल के अंदर की, जो पहलवान जीतता था उसको गेटमैन बनाया जाता, बहुत बड़ी मंदिर है। तो एक महावीर पहलवान था, तो एक पंजाब से मुसलमान पहलवान आया, बहुत हट्टा-कट्टा, 7 फीट का था, सब कुछ उसके पास तगड़ा और खूब नन वेज भी खाता था। और ये महावीर पहलवान राम का भक्त था, ये कुछ नहीं वेजिटेरियन खाता था। तो उसने आके चैलेंज की कि मैं दरबारी करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो पहलवानी करनी थी, पहलवानी शुरू हुई, दिन फिक्स हो गया, एक राम नाम था, एकादशी के दिन। और वो पहलवान 12-13 दिन राम राम केवल करते रहता। वो खूब जितना अपना मैंने भोजन लेना था लेते रहता। जब पहलवानी के दिन एकादशी का दिन था राम नाम का, उसने भोजन नहीं किया। लेकिन भगवान रामकृष्ण देव जहाँ रहते थे वहाँ आया, प्रणाम किया, बोले अरे सुना हो तू आज उपवास कर दिया, आज तो पहलवानी है तेरी। बोले कि आपकी अगर कृपा हो तो मैं उसको पटकनी दे दूंगा। तथा जैसी माँ की कृपा, मैंने माँ काली को मानते थे। और कुश्ती शुरू हुई। वो 7 फीट का हट्टा था और ये 5 फीट 9 इंच का। लेकिन महावीर पहलवान ने पटकन दी थी। तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन गेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में तो हमें सर्वप्रथम दैनंदिन जीवन में प्रार्थना भगवान से सब कुछ पढ़े। जो पढ़े हनुमान चालीसा हो इसी भगवान हनुमान को पकड़ना है और राम तो अपने आप आएंगे। दुनिया चले न राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शुभ प्रेरणा से हम सबके बीच में अपनी शुभ भावनाएं रखी। मातृभूमि को भी वंदन। मातृशक्ति, परम शक्ति जो हम सबके हम उनके सानिध्य में बैठे हैं। आपको कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि सभी पवित्र कुमारों ने अपना जीवन उस परम शक्ति को स्वाहा किया है और इसने अपने जीवन में परमात्मा को पहचाना है और परमात्मा से बात करते हुए मेडिटेशन राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इसलिए आप सभी सम्मान और धन्यवाद के पात्र हैं। आपका फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और अभी मैं बहनों से निवेदन कर रही हूँ, आदरणीय हमारे सम्माननीय संतान परमात्मा की स्मृति से और शोल से सम्मान करेंगे। आदरणीय हमारे रुपेश भाई, शोल से आपका
सम्मान करेंगे। और आदरणीय दीदी जी परम शक्ति की याद ज्योति बिंदु परमात्मा की प्रेम देकर आपका सम्मान कर रहे हैं। हम सब भी आपके साथ साथ हैं। भगवा रंग त्याग का प्रतीक, सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक, कितना अच्छा ये तालमेल है जो आज दोनों का संगम यहाँ दिख रहा है। आदरणीय हमारे अमरवीर परमात्मा की याद का प्रसाद देकर आपको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सबके बीच में फिर से खुशियों का माहौल लेते हुए तुम्हारी माही और तुम्हारी खुशी, क्योंकि आज तो हर एक का मन में बहुत ही गुजराती में जेने कहिए खूब हरख है। हरख तो हम कहते बहुत खुशी है, बहुत उमंग और उत्साह है। ऐसे ही बहुत ही सुंदर और प्यार भरे गीतों के साथ हरख हरख हम सबका मन गाए, पुलकित हो गाए। ऐसे ही बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर तुम्हारी खुशी, तुम्हारी माही। भारतवर्ष के बहुत सारे प्रांत में अपनी सेवाएं प्रदान की। बहनों का जीवन, कुमारों का जीवन आदर्श बने, निर्व्यसनी बने, उसके लिए आपने बहुत सारे प्रयत्न करके आज ऐसा करे युवा शक्ति की होश तैयार की है। आप उसके लीडर बनते हुए आज अपने जीवन से कईयों को मार्ग प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय आप राजकोट में रहते हुए पूरे गुजरात की अथक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारी सामाजिक सेवाएं जैसे नशा मुक्त अभियान, बाल व्यक्तित्व विकास केंद्र, ब्लड डोनेशन केंद्र, महिला सशक्तिकरण, युवा उद्योग जगत के वास्ते ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। आपकी एक विशेषता रही नवीनता के धनी, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार लोगों के मन को क्या चाहिए उसको आप पकड़कर उसी अनुसार सेवा के प्रोग्राम करते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम की प्रणेता आप ही है
अभी हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी के दिल के शुभ भाव, आदरणीय सम्मान दिए हमारे भारती दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस भारत देश को विशेष त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ समयांतरे निरंतर बीच बीच में कोई न कोई त्योहार या प्रसंग के द्वारा हर व्यक्ति चाहे स्थान अपना अपना जो भी कार्य है उसको प्रदर्शित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत देश में तो ये कहावत है, कहा जाता है कि कुमारी वो जो दोनों कुल का उद्धार करे, माना पियर घर का भी और ससुराल घर का। लेकिन ये ईश्वरी विश्वविद्यालय आज ये भी कह रहा है कि सिर्फ कुमारी नहीं परंतु कुमार भी अगर ऐसी, जैसे अभी बता रहे थे रामकृष्ण आश्रम में, चाहे उनके फॉलोअर्स तो बहुत सारे, लेकिन गायन एक विवेकानंद का विशेष, क्यों? जैसे बताया अपने जीवन को प्रैक्टिकल उनको फॉलो करके और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया। उन्होंने भी एक समय ये कहा था कि अगर मुझे कोई 100 जितने भी ब्रह्मचारी बना करके दिखाएं तो हम पूरे भारत के नक्शे को बदल सकते हैं। और ये जो हमारे इतने सारे विश्व में कुमार हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये एक बात ठान के रखी है और परमात्मा पिता से एक वायदा किया है कि हम आजीवन इस देश के खातिर, एक विश्व के खातिर, और जैसे बताया हर कम्युनिटी की आत्माओं के लिए, चाहे प्रकृति भी हो, चाहे पशु पंछी भी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, सबको हम परमपिता परमात्मा की याद में उस पवित्रता की शक्ति के आधार से सारे विश्व का हम परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। और आज उस मंजिल पर सभी चल रहे हैं। चलाने वाला, करने कराने वाला तो वही एक परम शक्ति है, तो न सिर्फ भारत, न सिर्फ बड़े छोटे बूढ़े, लेकिन विश्व की हर व्यक्ति का वो परम पिता है, वो एक यूनिवर्सल है। और सारे विश्व के लोग जैसे बता रहे थे परम ज्योति, उस ज्योति को सारा विश्व आज भी प्रणाम कर रहा है। फिर चाहे अलग अलग नामों से उनको याद भी कर लेते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई चिहोवा कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई सोमेश्वर कहते हैं। सब उस परमपिता परमात्मा के
कर्तव्यवाचक और गुणवाचक नाम है। परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के जैसे जैसे कार्य किया चाहे कराया, और वो गुण जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं मानव मनुष्य के, हम सभी अभी देख रहे हैं कि कहा जाता है मनुष्य से देवता किए न करतल लागी बात। वो एक समय था जो मनुष्य क्या था, देवी देवता या जिसको कहते हैं न, नर नारायण और नारी लक्ष्मी समान। तो दोनों का गायन है, प्रवृत्ति में रहने वालों का भी गायन है। जैसे भक्त ध्रुव है, प्रहलाद है, हमारे श्रवण कुमार, उसने क्या किया, अपने माँ बाप को एक रियली सच्ची यात्रा करा के और उनका भाव विभोर अपना सम्मान करते हुए होते हुए देख बड़ा वो हर्षित हो रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मनुष्य जीवन के अंदर ये जो भी सारी इतनी जो हम गुणों की और शक्तियों की महिमा करते हैं, चाहे पूजन करते हैं, वो सब उस हमारे प्रैक्टिकल जीवन की धारणा का एक यादगार प्रतीक है। तो अभी भी वो समय चल रहा है जो हम देख रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के पिताश्री ब्रह्मा बाबा, वो भी एक ज्वेलर थे, व्यापारी थे, कलकत्ते में ही अपना बहुत बड़ा बिजनेस करते थे। लेकिन चलते चलते उनके जीवन में भी एक ऐसा दिव्य अलौकिक साक्षात्कार हुआ, दिव्य अनुभूति हुई और उनको ये एक ईश्वरी प्रेरणा मिली कि ये सृष्टि का अब महाविनाश होने वाला है और तेरे को भारत देश की बहनों और माताओं को निमित्त बना करके और उनके द्वारा इस जग का कल्याण कराना है, या यूँ कहें कि इस विश्व को फिर से स्वर्ग इस तरह पर लाना है। तो इन सभी कुमारों ने भी अपने जीवन में एक बात को ठान ली है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बना करके ही रहेंगे। और वो कार्य, दोनों कार्य निभाते हुए, कोई सरेंडर होना चाहे समर्पित होना, इसका मतलब सब कोई छोड़ के, घर बार परिवार को छोड़ के नहीं बैठे हैं। बहुत कुमार है, बहुत थोड़े हैं जो हमारे हेडक्वार्टर या अन्य मुख्य स्थानों पर आवश्यकता अनुसार अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन ये सब चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे नौकरी भी करते हैं, चाहे अपना कारोबार भी संभालते हैं, सेवा केंद्र पर भी आते हैं, सेवाएं यहाँ भी देते हैं और सारे विश्व को, एक ऐसा विश्व जो सारी दुनिया जिसको देखने के लिए, पाने के लिए तरस रही है, तड़प रही है, वो कार्य परमपिता परमात्मा इन ब्रह्मा कुमारों के द्वारा भी करा रहा है। बहनें तो हम सब निमित्त है ही है, लेकिन कुमार भी जो प्रवृत्ति में रहते, नौकरी धंधा करते भी अपने जीवन को एक ऐसा एग्जाम्पल और आदर्श बना करके, जैसे हमारे विवेकानंद जी ने कहा था ना कि अगर कोई ऐसे 100 मुझे बाल ब्रह्मचारी दे तो मैं पूरे भारत का नक्शा बदल सकता हूँ, और बदलने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था। वो कार्य भी देखो, जो भी मनुष्य ठान लेता है वो करके दिखाते हैं, करने में लग जाते हैं
तो ये परमपिता परमात्मा जो सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, जिसको हम प्यार से, अभी सावन मास भी चल रहा है, तो शिव परमपिता परमात्मा का जो हम स्टैचू देखते हैं, सब धर्म के लोग, सब देश के वासी उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को अलग अलग स्वरूप से जान करके और याद करके, और वही परमपिता परमात्मा जो ये अलौकिक कार्य करा रहे हैं, उसमें अपना मन वचन कर्म, तन मन धन, समय, संकल्प सब कुछ सफल करके और एक आदर्श ब्रह्मा कुमार बन के और लोगों के जीवन में भी कुछ प्रेरणा मिले, कुछ नवीनता लाए, ये इन सभी का बहुत दृढ़ संकल्प है। और इस दृढ़ता के आधार से, क्योंकि गाया भी जाता है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है, और वो कार्य अभी परमपिता परमात्मा करा रहे हैं। उस कार्य में अपने जीवन को उन्होंने मन से, तन से, यथा योग्य जितना भी अपना समय संकल्प देते हैं, वो सब उस विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त निर्माण करने के कार्य में निमित्त बने हुए हैं। तो मैं आज ऐसे हमारे सर्वकुमार भाइयों को पूरे परिवार की तरफ से, गुजरात निवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने, सुन रहे हो ना सभी, आजीवन की बात चल रही है और आप सब उसमें शामिल हैं, तो मैं फिर से आप सबको बहुत 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 धन्यवाद दे रही हूँ। और आप इस मंदिर में, जैसे हम सभी ने भी पार किया है और कर रहे हैं, आप भी इस अपने मंदिर में खूब आगे बढ़ते हुए अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा, मन की प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमात्मा कार्य में परमात्मा के साथी, सहयोगी, सहभागी बनकर के और इस विश्व के नक्शे को बदलने में बहुत बहुत एक अपना आदर्श एग्जाम्पल बन करके रहेंगे। यही शुभकामना, शुभकामना। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी का, और दीदी की हमेशा सबके प्रति बहुत ऊंची भावना रहती है। तो दीदी की भावनाओं को आप सभी कुमार दिल से स्वीकार कर रहे हो, तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी आज प्यारे परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा और सम्मान्य हमारे मंच और माता पिता की उपस्थिति में हम सभी दिल से आज कुछ दृढ़ संकल्प करेंगे। मेरे साथ आप सभी भी दोहराइए और सभी अपना हाथ दिल के ऊपर रखते हुए प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। ओम शांति। गुजरात के डायमंड जुबली पर पवित्र जीवन यात्रा महोत्सव में आज के शुभ दिवस पर मैं पवित्र कुमार दृढ़ संकल्प करता हूँ कि अपने आदर्श कुमार जीवन से अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा रूप बनकर लौकिक परिवार का नाम रोशन करूंगा।
मन वचन कर्म की पवित्रता से निर्व्यसनी जीवन की धारणा से परमात्मा को प्रत्यक्ष करूंगा। मेरा जीवन पवित्र जीवन, मेरा परिवार आदर्श परिवार, मेरा समाज श्रेष्ठ समाज, मेरा देश महान देश। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देख जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद। परमात्मा की जो श्रीमत है, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ये विश्व की सेवा करना चाहते हैं। और सिर्फ ये नहीं करना चाहते, ये जितने भी कुमार बैठे हैं, मैंने इनको देखा है, सब कहते हैं, जब से मैं इनसे मिलता हूँ सब मुझे ये कहते हैं कि हम तो विश्व की सेवा करना चाहते हैं। संसार में रह करके अपना कर्म करते हैं, धन भी कमाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन विश्व की सेवा भी करना चाहते हैं। तो मैं खास करके ऐसे कुमारों को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इसके जीवन में हमने देखा है, सहजता देखी है, शक्ति भावना हमने भावना देखी कि कैसे दूसरों की भावना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, इसके जीवन में हमने देखा। अपनी सभा बैठी हुई है, माता पिता भी, कुमारों के माता पिता भी आज कितने खुश होंगे, क्योंकि उनके बच्चे जो स्वयं परमात्मा शिव नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, वो आने वाले दुनिया में उनके बच्चे कैसे ये राजा चेयर पर बैठेंगे, ये एक अभी से दृश्य दिखा रहे हैं। मुझे अपना निजी अनुभव कहने को लिए कहा गया है। ये यात्रा शुरू हुई थी जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तभी से मुझे परिचय मिला मेडिकल विंग की ओर से। तो उस टाइम मधुबन जाना हुआ, फिर बार जाना हुआ, फिर बहुत से जैसे बताया कि विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे, तो मैं भी विवेकानंद की बुक पढ़ता था। लेकिन एक बात जो विवेकानंद ने कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, अगर भगवान है तो उसको जानना, मानना और पहचान करके उनके राह पर चलना। तो मैं बहुत सारी जगह पर ऐसे ढूंढा भगवान के लिए, बहुत सारी जगह पर बहुत प्रश्न पूछे, लेकिन जब मधुबन यानी कि माउंट आबू जाने का दिन आया, एक दो बार गया था, लेकिन उस परमात्म अवतरण जब देखा दादी गुलजार के तन में, सारे प्रश्न समाप्त। मुझे पता ही नहीं चला कि कभी ये बॉडी कॉन्शियस कहाँ चली गई। बस अपनी इन आँखों से, मन रूपी आँखों से जो परमात्मा का अवतरण देखा, सारे प्रश्न हल हो गए। तभी से ये जीवन बनाने का संकल्प कर लिया। जीवन बनाने का संकल्प किया तो मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वहाँ ही मधुबन में जो ग्लोबल बाबा की डिस्पेंसरी है होम्योपैथी, वहाँ पर चांस मिला इंटर्नशिप करने का। थोड़े समय रहने के बाद इतना अच्छा लगा वहाँ पर, जैसे घर पे आने ही नहीं था, लेकिन माता पिता का फोन आया उस टाइम किसी के द्वारा कि आपको बुलाते हैं। तो उस टाइम दादी प्रकाश मणि जो संस्था के संचालिका थे, उनसे राय लिया, बोले उन्होंने जो बोला है शब्द, जो वाक्य आज भी मेरे मन में गूंज रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने यही बताया कि मीठे भैया, अगर माता पिता को आपसे अच्छे संभालने वाला कोई नहीं है तो आप जरूर जाओ, आप उनकी सेवा करो, लौकिक माँ बाप का भी कर्जा उतारो और अलौकिक पारलौकिक माँ बाप की भी सेवा करो। और फिर ऐसे ही थोड़े समय के लिए राजकोट आया। माता पिता ने, हमारी बड़ी सिस्टर बैठी हुई है, उन्होंने बोला कि 4-5 साल आप आ जाओ, फिर आप चले जाना।
लेकिन 4-5 साल तो क्या पूरी जवाबदारी। अभी 6 साल पहले माता जी ने शरीर छोड़ा। अभी फादर हैं 90 ईयर्स के। और मैं यही कहता हूँ कि ऐसे कुमार जीवन में जो तकलीफ आई है, जैसे स्वामी जी ने बताया, ऐसे कोई मंजिल नहीं है कि तरफ पहुँच जाए, सबको साथ लेकर चलना होता है। बाबा ने हमें यही सिखाया है। तो ये बात है कि जैसे जैसे यहाँ पर आते गए, डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी थी, युवा थे, तो आप सबको पता है, खास करके मैं माता पिता को बता रहा हूँ, मेरे फादर प्रिंसिपल हैं, रिटायर है अभी, तो उनका स्वभाव आप समझ सकते हैं। जो प्रिंसिपल है वो, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये थोड़े समय में ये छोड़ देंगे, लेकिन वो पिता को पता नहीं था कि ये जीवन उस पिता ने संवारा था, ये जीवन उस पिता ने दिया है। उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन ईश्वरीय पिता ने जो हमारे अंदर नशा भरा हुआ है, नारायणी नशा। तो थोड़े समय के बाद मैं अपने एक निजी अनुभव सुनाऊँ, शायद कुमार को काम लगे। तो डॉक्टर था, प्रैक्टिस करता था, तो सभी जगह से क्या बोलते, मतलब पूछने के लिए, क्या बोलते, लेने के लिए, अभी तो याद ही नहीं आता, कि आप एक बार देखो तो सही, किसी से मिलो तो सही। तो बहन कोई न कोई बहन आती थी, मिलते थे, एक रूम में बिठाते थे हमको, प्रिंसिपल थे। मैं आपको ये रमेश का अनुभव सुनाऊँ, तो ऐसे 30 बहनों को मिला। फादर देगा जरूर, आज नहीं तो कल, क्योंकि माता पिता को भी चिंता यही होती है, पॉजिटिव चिंता कि इनका जीवन। लेकिन जब तक उनको ये पता ना चले कि इनको, इनके पीछे कौन है, इनको ये बनाने वाला, ये जीवन देने वाला कौन है, ये कोई आत्मा या महात्मा का ज्ञान नहीं, ये स्वयं परमात्मा शिव, जो तीनों लोकों के रचयिता है, इन्होंने इसके जीवन को बनाया और इन्हों के आदेश से ये पवित्र बने हैं। भारत भूमि को स्वर्णिम भूमि बनाने के लिए इन्होंने अपना जीवन न्योछावर किया है। तो एक बार की बात है, ऐसे ही कोई किसी से मिलता था, एक रूम में हमको बिठा देते थे। होता क्या था, जो बाबा ने सिखाया नेचुरल, ये गान कुट पर भरा था, अब एक मुरली इतनी बढ़ता था। तो जैसे कोई आते थे, मैं पहले ही प्रश्न पूछता था, बोले कि आपको कुछ पूछना है? मैं बोला हाँ जी बहन जी, आपको किस वास्ते आपने मेरे पास आए? वो उठकर चले जाते थे, मुझे पता नहीं था कि क्यों। फिर बाहर निकलते क्यों, फिर तुम ऐसे चले आई? बोले कि उन्होंने शुरू में ही बहन जी कहते थे। तो ये बाद में पता चला कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कोई भी आता है तो, लेकिन बाबा ने इतना ज्ञान दिया है। और दूसरी बात, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती गई, मैं थैंक्स टू भारती देवी कहूँगा, क्योंकि जब मैं मधुबन से आया, मैं हमेशा इनको बाबा इस विषय में याद करता हूँ कि जैसे बोला, अंजुबेन ने भी बोला, परखने की शक्ति उनकी इतनी है, जिनमें जो विशेषता है, मुझे पता नहीं था कि मेरी इतनी कोई विशेषता है। उन्होंने मेरी विशेषता को परख करके उस टाइम में मुझे ऐसे कार्य में, जैसे मैं वहाँ से आया शुरू में, तो पुरुषोत्तम मास, और हम सबको पता है पुरुषोत्तम मास में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो बोले कि भैया आपको ये स्टेज एंकरिंग करना है। तो बोले मैंने तो कभी किया ही नहीं स्टेज एंकरिंग, बोले कि नहीं आपको करना है। तो उनकी दुआ से, उनके सुपरवाइजेशन से बहुत समय तक ये कार्यक्रम चला। और मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे अपनी विशेषता ये जब पता चली, जो दीदी ने बताई, उसके बाद मैं प्रोफेसर बना मेडिकल कॉलेज में, और 30 साल तक ये प्रोफेसर रहा। थैंक्स टू भारती देवी जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं उनके सामने भी कहता हूँ, दीदी ये अपनी विशेषता हमको बताई, ये तो उनकी परख शक्ति, ये जोड़ परख शक्ति है, देने की जानते हम सब। फिर ये जर्नी जैसे आगे बढ़ती गई, मैं यही कहूँगा, लौकिक परिवार, मेरी सिस्टर जो है, भाई बहन, सबका बहुत साथ मेरा। लेकिन एक बात और बताओ, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो माता पिता जानते हैं या नहीं जानते, मैं उनको बात बताना चाहते हूँ। ये जो कुमार हैं, जैसे बताया कि मंजिल ऊँची है, लेकिन साथी और साथी स्वयं परमात्मा। आपका अच्छा कुमार कोई भी शायद, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन है पूरे संसार में, अभी जो है एकदम नकारात्मक सोच चल रही है, तो उनको पॉजिटिव देकर आपको ही उनको प्रोत्साहित करना है, आपको ही उनको
धोती पजामा है। तो एक बात और, जैसे जैसे रूहानी यात्रा ये बढ़ती गई, मैं तो यही कहूँगा, बड़ी बहनों की पालना, बड़ी बहनों का स्नेह और छोटी बहनों का पवित्र प्यार, ये जैसे मिलता गया, आज इतने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मधुबन की पालना तो है ही, लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनों की दुआ और उनका जैसे कहते हैं कि हमारे साथ पालना और छोटी बहन की इतनी पवित्र प्यार, ऐसा लगता ही नहीं कि हम बिना परिवार के, इतना बड़ा परिवार, किसी को इतना बड़ा परिवार नहीं होगा, इतनी बहनों का, इतने भाइयों का। और मैं अपनी जो ज्ञान में चल रही हूँ माताओं को भी आभार व्यक्त करता हूँ। माताओं भी कुमारों को इतना प्यार करती है, सब कुमारों को पता है, माताएं भी हमको इतना दुलार देती है। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली, इतने भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं। एक और उदाहरण मैं दे दूँ। एक बार जब मधुबन में चिटचट थी, मैं वहाँ पर था, पांडव डिस्पेंसरी में दादी प्रकाश मणि 4-5 कुमारों के साथ बैठे थे। स्नेह और प्यार की मूर्ति थी दादी प्रकाश मणि। तो उनको कुमार का दादी कहते हैं, सभी कुमार को शायद पता होगा, कुमार का दादी, कुमारों का दादी। तो किसी कुमार ने पूछा कि दादी आपको कौन से कुमार अच्छा लगते हैं, समर्पित या जो संसार में रहते हो? दादी ने कहा देखो सबकी अपनी विशेषता है, समर्पित कुमारों को तो ये कोई सवाल ही नहीं है, इतना ऊंचा मतलब जो है बाबा की उनके ऊपर दृष्टि है। लेकिन मुझे तो गृहस्थी में रहने वाले कुमार भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पूछा किसने, क्यों? तालियां तो बजाए फिर उसको बताऊँ। तो पूछा क्यों? उन्होंने यही कहा कि उनकी नाव संसार में है, लेकिन संसार का पानी उसके अंदर नहीं जाता है। कितना कठिन बात। दूसरी बात उन्होंने बताई, धन कमाते हैं लेकिन धन में उसका मोह नहीं है। परिवार में रहते हैं लेकिन परिवार से पर रहते हैं। इसीलिए मुझे जो संसार में रहकर विश्व परिवर्तन का कार्य जो कर रहे हैं जो कुमार, उनके प्रति मुझे बहुत प्यार और दुलार है। और अंत में एक और बात कुमारों के लिए, जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराते हैं उसे युवा कहते हैं, सिर्फ युवा। आजकल देखते हैं वो रेस का जमाना है, आ रहा है, तूफानों से टकराते हैं, मर भी जाए तो बेबी बनाते हैं। चट्टानों से टकराते हैं उसे युवा कहते हैं, सॉरी, चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराते हैं उसे युवा कहते हैं। लेकिन दुनिया में रहते हुए लौकिक चाहे अलौकिक या खुद के स्वभाव संस्कारों को बिना टकराए अपने में समा लेते हैं, उसे ही सच्चा कुमार कहते हैं। बिना टकराए और नातों से बिना टकराए ये अपने में समा कर दूसरों को दुआ और आशीर्वाद देते हैं, उनको ब्रह्मा कुमार कहते हैं। खास करके काठियावाड़ की भूमि कलराह की भूमि है, लेकिन इस कलराह की भूमि के अंदर जो आज दीदी जी ने ये फुलवाड़ी बनाई है, बाबा भी उनके ऊपर वतन से फूल बरसाए। अगर इतने सारे कुमार, शायद मुझे पता नहीं कि कुमार सबसे ज़्यादा राजकोट में, थैंक्स टू हमारी प्यारी मीठी भारती। थैंक्स। एक बार सब खड़े होकर दीदी को थैंक्स करें, तालियां बजाएं।
बच्चों को देख के आज बाप दादा खुश हो रहे हैं। कैसी दुनिया में भी मेरे बच्चे सेफ हैं। और मैंने ढूंढ लिया, मेरे को बच्चों ने ढूंढ लिया। इसलिए ऑफिस संभालो, डॉक्टर बनो, कोई भी कर रहे हो, अपने चेहरे चालन से और शांति से, जितने शांत रहेंगे, गंभीर रहेंगे, इतना बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते। आज हम आपको स्वागतम अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं आज हम आपको स्वागतम अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, करते हैं